चीज का प्रिंसिपल है, इसका है मैथमेटिकल इंडक्शन का। इंडक्शन से क्या मतलब है? इंडक्शन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि किसी एक की प्रेजेंस में दूसरे का प्रेजेंट होना। जैसे कि इंडक्शन, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपने आप बन जाता है। फिजिक्स में पढ़ते हो आप ये इंडक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स में इसका क्या मतलब है? मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट से है। व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर है, लास्ट में जाकर के डिटेल में ना बता करके यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ मैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब मैथमेटिकल रिलेशन से ही है कि मैथ्स के अंदर किस टाइप के रिलेशन हम डेवलप करेंगे। यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल रिलेशन से ही है यहाँ पर, ठीक है। एक मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ यहाँ से जो आप उससे फेमिलियर भी है। 1 + 2 + 3 + n = n × n + 1 by 2। पढ़िए टेंथ में सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये होगा ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आपने क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, Sn = n/2 2a + n - 1 पढ़ा नहीं? ये क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर ले ली मैंने यहाँ पर 1 2 3 से लेकर n तक। AP बन रहा है, इसके अंदर a की वैल्यू क्या है? 1 है, d की वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो यहाँ पर पुट करो इस फॉर्मूले में, n आपका n ही है /2, a है 1 + n - 1 और d भी 1। तो इसको सोल्व करते हो तो क्या आ रहा है? देखो यहाँ से 2 + n - 1, यानी आपके पास बचा ये अंदर n + 1। चेक करो क्या यही है? तो ये इस टाइप से प्रूव किया जाता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। अब मैं इसी स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट को हम काफी दूर तक, इस स्टेटमेंट को हम काफी देर तक पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए क्या है इसके अंदर। सिर्फ एक चेंजिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट थी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो n है ना, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर से बिलोंग करने का मतलब क्या होगा? n इस टाइप का होगा कुछ ना कुछ, ये बनेगा नेचुरल नंबर। तो हम पुट करते हैं n = 1 के लिए, फॉर n = 1, मतलब जहां जहां पर n है वहां पर आपको 1 पुट करना है। तो क्या करोगे इसके अंदर 1 + 2 + 3 + 1 कर दोगे यहाँ पर, जो कि गलत है। इस टाइप से नहीं करना है। इसमें n 1 पुट करने का मतलब है अप टू n = 1, अप टू फर्स्ट टर्म, सिर्फ ये है। तो ध्यान से समझना, n = 1 का मतलब है सिर्फ फर्स्ट टर्म तक, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1, यानी कि सिर्फ 1 तक, ठीक है। राइट हैंड साइड में बहुत इजी रहता है इनको पुट करना। मेन बात होती है समझने की लेफ्ट हैंड साइड में हम कैसे करें। तो इक्वल टू में ये तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई, राइट में n को 1 पुट करोगे तो ये बनेगा, यहाँ पर n को 1 पुट किया तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया? 1 = 1 × 2/2 कैंसिल होकर 1 = 1, तो 1 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हम 2 के लिए करते हैं, फॉर n = 2। n = 2 का क्या मतलब है? अप टू फर्स्ट टर्म है 1 के लिए, तो n = 2 मतलब अप टू सेकंड टर्म, मतलब इसका मतलब है अप टू सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म मतलब कहां तक? 1 + 2 तक। तो ये बनेगा आपका 1 + 2 = में 2 × 2 + 1/2। n = 2 का मतलब है सिर्फ पहली 2 टर्म तक, और राइट हैंड साइड में क्या है? n को 2 पुट करना है। तो चेक करो यहाँ से क्या बन गया? 3, यहाँ से 2 × में 3/2, यानी कैंसिल आउट, 3 = 3। तो n = 1 के लिए ट्रू आर इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और n = 2 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसी टाइप से ये हर किसी के लिए ट्रू होता जाएगा, लेकिन क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम हर किसी के लिए चेक करें? 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, सो ऑन, सबके लिए चेक करना इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई एक टेक्निक बनाई गई, और उसी टेक्निक का नाम क्या है? PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये काम होता है PMI का। अभी हम पढ़ रहे पर्पस ऑफ PMI की, ये क्यों बनाई गई, व्हाई। तो PMI का ये काम है कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्राई ना करके हम क्या करेंगे, एक टेक्निक बनाई गई है, उससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है।
अभी हम इसको लिखने का तरीका सीखेंगे कि राइटिंग ऑफ PMI कैसे होता है, और उसके बाद सोल्व करना इसको सीखेंगे। स्कूलों में कैसे पढ़ाया जाता है, n इक्वल टू 1 के लिए किया, k के लिए और n के लिए, बड़ा इजी रहता है। 1 के लिए कर दिया, k के लिए और फिर k प्लस 1 के लिए, 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बट उससे आपकी फिलोसफी क्लियर नहीं होती है कि ये क्यों किया। बच्चे ये पूछते रह जाते हैं कि ये क्यों किया सर, 1 के लिए, k के लिए, k प्लस 1 के लिए। तो हम इस पूरे के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये 3 जो टर्म मैंने लिखी है इनके ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होएगा, और वो हमने क्यों किया, ये सारी बात आपको इसको बेसिक्स में समझने वाली है। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल देन पॉज द वीडियो। जस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने, देखिए इसका क्या मतलब है। इन मैथ्स वी हैव मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, जैसे हमने अभी 1 + 2 + 3, ये एग्जांपल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, n × n + 1/2। तो दिस इज अ स्टेटमेंट, प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ये, और इसको लिखने का तरीका था P of n = दिस, ठीक है। ये P of n है, मतलब दिस इज प्रिंसिपल स्टेटमेंट। हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, इन मैथ्स वी हैव मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्मूलेटेड इन फॉर्म ऑफ n की फॉर्म में फॉर्मूलेट की गई है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ पर n जो होता है आपका वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था। इसी टाइप से बहुत सारी स्टेटमेंट हैं, और ये सारी आपको एक्सरसाइज में मिलने वाली है, वहाँ पर आप इसको प्रूव करोगे। एक और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, Pn = 1² + 2² + 3², सो n² के लिए क्या होते हैं, ये n × n + 1, 2n + 1 डिवाइड में 6, क्यूब की फॉर्म में ले लेते हैं। P of n क्या बनता है वहाँ पर, इक्वल टू ना लगा करके 1³ + 2³ + 3³ प्लस में 100 प्लस n³ = n × n + 1/2 और पूरे का स्क्वायर। तो इस टाइप की बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको एक्सरसाइज के अंदर मिलने वाली है, तो ये उसके अंदर आपको करना है। अभी हम सीखेंगे राइटिंग ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, इनको लिखना कैसे, ठीक है। इसके अंदर हम सीखेंगे राइटिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये मैथ से अदर क्वेश्चंस की तरह नहीं है कि आपने उसको सिंप्लीफाई किया कि लेट ये वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये लिखना कैसे है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से समझेंगे हम कि इस टाइप से करना है। हाँ, वही एग्जांपल फिर उठा लिया हमने यहाँ पर, n बिलोंग करता है सेम नेचुरल नंबर से, तो इसको देखिए कैसे करना है। दिस इज योर P of n, दिस इज योर प्रिंसिपल स्टेटमेंट। n = 1 अगर पुट करोगे तो P of n क्या बन जाएगी, P of 1 बन जाएगा। और n = 1 का मैंने क्या मतलब बताया था, अप टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब सिर्फ 1 = मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 पुट करना है और राइट हैंड साइड में भी 1 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अप टू फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पर 1 पुट करो, 1 + 1/2, तो 1 = ये क्या बनाया है, 1 × 2/2, तो 1 = 1। इट मींस लिखेंगे ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए ट्रू होना है, ठीक है। 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, सो ऑन करते करते हम n = k के ऊपर बात हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, n टर्म में 1 के लिए हो रहा है, 2 के लिए हो रहा है, सो ऑन n तक होएगा। n तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, n को k ले रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में k पुट करना है, तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट आपकी, P of k बन जाएगी, ठीक है। P of n थी, n = 1 के लिए P of 1, अब k के लिए क्या बन जाएगी, ये P of k। तो ये बनेगी आपकी 1 + 2 + 3 + k बन जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू इन प्लेस ऑफ n क्या आ गया, k आ गया, ठीक है। दिस इज फॉर n = k। आप करते करते देखो 3 पे हो रही है, 4 पे हो रही है, 5 पे हो रही है, यानी कुछ न 1 ऐड होता जा रहा है। 1 पे है, 2 पे है, 3 पे 1 ऐड होता जा रहा है। इसी टाइप से अगर k है तो k के बाद क्या आएगा, एक और ऐड कर दो उसमें, यानी k + 1 के लिए, तो आप इसके लिए होगी ये k + 1 के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये इसी का यही है कि k + 1 के लिए कैसे करना है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये P of k + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। k की जगह क्या आ गया, k + 1,
तो ये क्या बना 1 + 2 + 3 करते करते भाई k + 1 से पहले k तो आएगा ही, अगर 2 तक जाना है 2 से पहले 1 है, जैसे यहाँ पर कर रहे हो 1 के लिए 1 है, अगर 2 के लिए करते हो तो क्या बताया था 1 + 2। इसी टाइप से अगर k + 1 के लिए जाना है तो k तक तो जाना ही पड़ेगा, उसके बाद में क्या आएगा k + 1 आएगा। ये सीखना आपको मेन। राइट हैंड साइड में तो पुट करना इजी है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं आती है, मेन प्रॉब्लम आती है लेफ्ट हैंड साइड में कैसे करेंगे। तो k की जगह क्या करते हैं k + 1, इस k की जगह k + 1 करोगे, 1 ऑलरेडी वहां पर है तो क्या बनेगा k + 2 और डिवाइड में 2। ठीक है, इस टाइप से करना है। अब ये k + 1 कैसे आ रहा है इसको समझाता हूं मैं। इन p of k + 1 we add k + 1 on left hand side। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा टर्म है, ऐड एन एक्स्ट्रा टर्म, ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म कौन सी k + 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट एक्स्ट्रा टर्म इज ऑब्टेन्ड। ये कैसे ऑब्टेन्ड हो रही है हमें, बाय पुटिंग n = k + 1 ऑन लास्ट टर्म। देखो इसको समझाता हूँ मैं क्या लिखा है यहाँ पर। भाई k + 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड यही तक थी ना, उसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या ऐड की k + 1, और वो एक्स्ट्रा टर्म कैसे ऑब्टेन होती है, जो लास्ट टर्म आपकी n है क्वेश्चन के अंदर n, उसको क्या पुट करके k + 1 ऑन लास्ट टर्म। इस लास्ट टर्म का क्या मतलब है, क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट टर्म आपकी n उसको क्या पुट कर देना है k + 1। सपोज करो यहाँ पर n² होता है, इधर ये nth टर्म ही है आपकी। अभी देखो nth टर्म क्या है, क्वेश्चन हमारा ये nth टर्म क्या है, इसमें n है, kth टर्म क्या बनी, जब मैंने n को k पुट किया k बनी, तो k + 1 टर्म क्या हो जाएगी k + 1 आ जाएगा यहाँ इस टाइप से। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, सपोज करो स्क्वायर है, तो an आपका क्या होता है n² होता, a k क्या हो जाता k² हो जाता, और a k + 1 क्या हो जाता k + 1² हो जाता। ठीक है, और ले लो, ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। सपोज करो यहाँ पर 2n + 1 है लास्ट टर्म आपकी, यहाँ पर n की जगह 2n + 1 है, तो an तो आपकी nth टर्म ये है, kth टर्म क्या हो जाती है a of 2k + 1, और k + 1 क्या होगी भाई, जहाँ पर n है वहां पर k पुट किया है, आप k + 1 कहाँ पुट करोगे, जहाँ पर n है वहां पर k + 1, यानी ये क्या बन जाती है 2 × में k + 1 + 1। ठीक है, ये जो n है इससे क्या पुट कर दिया k + 1 और प्लस में ये इस टाइप से। तो दिस इज हाउ वी राइट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसको नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको और समझते हैं राइट कैसे करते हैं स्टेटमेंट को, उसी का सेकंड एग्जांपल है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू राइट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वही n = 1 क्वेश्चंस में आपको सेम एज इट इज करना है, या अभी मैं आपको राइटिंग करना बता रहा हूँ, उसके बाद सोल्व करना बताऊंगा कि सोल्व कैसे करना है। ठीक है, n = 1 पुट करेंगे तो p of 1 बन जाएगा भाई। प्रिंसिपल स्टेटमेंट n है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट 4 हुआ, तो 1 के लिए क्या बताया, सिर्फ फर्स्ट टर्म 1 2 3। ठीक है, n = 1 मतलब अप टू फर्स्ट टर्म। राइट हैंड साइड में पुट करो 1, n को 1 पुट किया, 1 + 2 1 + 3 डिवाइड में 4, ये क्या बन गया यहाँ से 6। ये देखो यहाँ से 1 2 3 और 4 डिवाइड में 4, ये कैंसिल आउट हो जाता है 6। तो ट्रू फॉर n = 1। ट्रू का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, ट्रू है उसके लिए। ठीक है, तो n = 1 के लिए है। फिर क्या किया है, सपोज या एज्यूम ट्रू फॉर n = किसके लिए किया, k के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सो ऑन k तक पहुंच गए थे हम। तो k के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा, p of k आ जाएगा भाई। p of k में क्या बनेगा 1 2 3 + 2 3 4 प्लस में k × k + 1 k + 2 हो गया। ये तो बनी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी k पुट कर देना, तो k × k + 1 k + 2 और k + 3 डिवाइड में क्या है 4। ठीक है, k तक बड़ा इजी है। फिर क्या करना है,
n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए निकाल, ठीक है। तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, p ऑफ k प्लस 1 आ जाएगा। क्या बताया था अभी लिख करके, लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं, वो क्या होती है k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कौन सी, ये वाली है। उठाओ यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, मतलब k तक तो जाना ही है, k प्लस 1 k प्लस 2। अब एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे, क्या k प्लस 1, मतलब k की जगह क्या आएगा k प्लस 1। तो इस k की जगह k प्लस 1, इस k की जगह k प्लस 1 आएगा तो क्या बन जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा, 1 ऑलरेडी वहां पर है। यहाँ पर k प्लस 1 पुट करेंगे 2 और है तो क्या बनेगा k प्लस 3। तो ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोला था, बाय एडिंग k प्लस 1 ऑन लास्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पर k प्लस 1 पुट करना है, तो पुट कर दिया। राइट हैंड साइड तो इजी है ही, वहां पर k प्लस 1 पुट करो, k प्लस 2 हो गया, ये हो गया k प्लस 3 और k प्लस 4 डिवाइड में 4। जहां पर k प्लस 1 पुट किया है तो ये k प्लस 2 हो गया, ये k प्लस 3 और ये k प्लस 4 डिवाइड में क्या है 4। तो इस टाइप से इस तरह का एग्जांपल था। होपफुली आपको राइटिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। टिल देन पॉज द वीडियो। मूव करते हैं स्टूडेंट्स हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। आपने राइटिंग समझ ली है कि कैसे राइट करना स्टेटमेंट को। अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। फिर से वही एग्जांपल उठा रहा हूं, ठीक है ना, कहा था उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में n इक्वल टू n इंटू प्लस 1 डिवाइड में, ठीक है। आप देखो इसमें आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। p ऑफ 1 स्टेटमेंट यानी सिर्फ अप टू फर्स्ट टर्म n इक्वल टू पुट किया यहाँ पर 1 डिवाइड में 2, तो ये बना 1 इंटू 2 डिवाइड में 2, तो 1 इक्वल टू, तो ट्रू और n इक्वल टू 1 के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था। 1 के लिए भी ट्रू हो रहा था, 2 के लिए भी ट्रू हो रहा था और 3 के लिए भी ट्रू हो रहा था, सो ऑन। तभी मैंने बोला था कि एक नई टेक्निक इजाद की गई जिसका नाम PMI है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इफ आई प्रूव PN statement is true for two consecutive numbers, then it is true for all natural numbers। देखिए बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर कि अगर PN स्टेटमेंट जो है किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए ट्रू हो रही है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ये, ठीक है। अगर किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू हो रही है तो वो जो है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो रही है, ठीक है। मतलब अगर 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू, 2 के लिए भी ट्रू, 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए भी ट्रू, ठीक है। इस टाइप से अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू, k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू, यही कर रहे हैं ना हम। तो अब हम क्या करेंगे, k के लिए ट्रू करेंगे इसको और k प्लस 1 के लिए भी ट्रू करके दिखा देंगे। तो p ऑफ k स्टेटमेंट निकालो, वो यहाँ से p ऑफ k क्या बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड में 2, ठीक है। इससे पहले आपको एक लाइन लिखनी है और वो हर क्वेश्चन में लिखनी है। अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब मैं ये क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करना है। k के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये लाइन जरूर लिखनी है कि अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और k n के प्लेस पर k लिख के आपने करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू, और ये हम साफ ही करके दिखाएंगे कि यस ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू। तो k प्लस 1 निकालो, p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट 1 प्लस 2 प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा, k तक तो ऐसे चलेगी और प्लस में क्या ऐड होगा k प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में
जो लास्ट टर्म होती है उसकी जगह क्या पुट करते हो, k+1। तो k+1 ये लास्ट टर्म की जगह यहाँ पर कर दिया। अब राइट हैंड साइड में कर दो, k+1 इंटू k+2 हो गया, डिवाइड में 2। ये अब हम साबित करके दिखाएंगे कि k के लिए ट्रू तो हमने यहाँ पर माना है, assume it is true for n is equal to k, और k+1 के लिए हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए देखिए भाई, यहाँ तक की वैल्यू है आपके पास, 1 से लेकर k तक की वैल्यू है यहाँ से, इस इक्वेशन में चेक करो, यहाँ से ये फर्स्ट मान ली हमने, यहाँ से जो है k तक की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो पुट करते हैं यहाँ पर k इंटू k+1 बाय में 2। ठीक है, क्या किया मैंने, इधर तक जो ये pk+1 स्टेटमेंट आपने लिखी है, तो k तक की वैल्यू थी अपनी 1 से लेकर k तक, ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या थी, ये थी, तो एज इट इज पुट कर दो। प्लस में क्या बचा है यहाँ से, ये तो बचा k+1। समझ में आया इसका क्या किया है, k तक के लिए तो ये वैल्यू पुट कर दी, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे, और ये जो प्लस में k+1 है ये एज इट इज। आप इसको सोल्व करके आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इट मींस क्या हो जाएगा, ये k+1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो इसको मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए 2h के में आएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा k इंटू k+1 प्लस में ट्वाइस ऑफ k+1 और डिवाइड में 2। इसको सोल्व करके हमें क्या करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ऊपर सोल्व करो, k+1 कॉमन आ रहा है ना ऊपर, चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो या कॉमन निकालो, k+1 कॉमन है डायरेक्ट, k+1 कॉमन, अंदर क्या बचा है, k और उधर से क्या बचा है 2, और डिवाइड में क्या है 2। देखो हो गया, राइट हैंड साइड क्या था, k+1 k+2 बाय में 2, क्या आ गया k+1 k+2 बाय में 2। इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। यहाँ तक तो करना बिल्कुल इजी होता है, ये तो सारा हर क्वेश्चन ये काम करना ही करना है, यहाँ तक स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है इस k+1 में कि ये कैसे करना है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली राइटिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट करके दिखाया है, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। k+1 के लिए क्या किया मैंने, k तक तो एज इट इज, और एक k+1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब k तक की वैल्यू आपके पास थी वो यहाँ पर लिखी, और प्लस भी k+1 एज इट इज, इसको सोल्व किया और वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये प्रोसेस है हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस, ठीक है। एक और एग्जांपल करेंगे, इसके बाद हम पॉज द वीडियो टू नोट इट। जैसे कि रैंडमली एग्जांपल उठाया मैंने यहाँ से, देखिए क्या करना है इसके अंदर, p ऑफ n ये है, स्टेटमेंट गिवन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सोल्व करना, ठीक है। तो 1 के लिए करते हैं, और n इज इक्वल टू 1, ये क्या बन जाएगी, p ऑफ 1 स्टेटमेंट, सिर्फ फर्स्ट उठाना आपने। कई जगह आप लोग देखोगे कि 1 यहाँ तक पुट करते हैं, वो गलत है। n इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ फर्स्ट टर्म उठेगी, n इक्वल टू 2 के लिए 2 उठती है, और 3 के लिए 3 उठती है, इससे अच्छे होता है। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में क्या पुट करोगे, 1 पुट किया, डिवाइड में 2, तो ये 1 1 3 माइनस 2 बाय में 2, यानी 1 इक्वल टू 1, तो 3 4 n इक्वल टू 1, ठीक है। 1 के लिए ट्रू है। आप क्या करेंगे, assume it is true for n इक्वल टू k, k के लिए assume करेंगे। इस पार्ट को हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, मतलब ये हाइपोथेसिस है कि हम assume करके चल रहे हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है assume करने वाला, तो ये दिस इज योर इंडक्टिव हाइपोथेसिस, n इक्वल टू k। तो p ऑफ k स्टेटमेंट बनाओगे, यहाँ से क्या बनेगी, 1 + 3 स्क्वायर प्लस में 3 पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 पावर k माइनस 1 डिवाइड में, ठीक है। अब प्रूव करेंगे n इक्वल टू k + 1 के लिए, तो फॉर n इक्वल टू k + 1 के लिए p ऑफ k + 1 स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ उसको कि p ऑफ k + 1 स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, तो p ऑफ k + 1 लेफ्ट हैंड साइड में वही ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा टर्म k + 1 1 + 3 स्क्वायर प्लस k - 1 तक तो पहुंच गए हम, k - 1 तक तो पहुंच गए थे, कब, जब n को क्या पुट किया, k। आप देखो n के प्लेस पर k + 1 पुट कर रहे हैं, n के प्लेस पर यानी कि यहाँ पर k + 1 पुट करना है, तो इसको सोल्व करना, n के प्लेस पर k + 1 पुट किया, माइनस में क्या है 1, तो ये कैंसिल क्या बचा,
3 की पावर k, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 3 पावर k। लेफ्ट हैंड साइड इंपॉर्टेंट होती है, राइट हैंड साइड में डायरेक्टली पुट करना है n को k + 1 और लिखते हैं यहाँ पर 3k + 1 - 1 डिवाइड में 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। क्या किया इसके अंदर देखो, k - 1 तक तो हम जा ही रहे हैं, यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे। उसके बाद n को क्या पुट करना है k + 1। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर k की जगह k + 1 पुट किया तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर k। अब तो ये बेस से पावर ऐड होगी, ये बन गया यहाँ से 3k + 1। अब चेक करो क्या राइट हैंड साइड ये थी, यस यही थी। इट मींस दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज।